अंशु को मिल रहा है इतना प्यार उन रिश्तों से जो रिश्ते अभी तक शायद नज़र नहीं आ रहे थे। यहाँ तक कि जब अंशु की शादी हुई थी उस समय भी दूर दूर का कोई रिश्ता सामने नहीं आया था अंशु के लिए, और ना ही उसकी शादी में कोई दिखा था उसके जितने भी रिश्तेदार थे वो। लेकिन अब अंशु के सारे रिश्तेदार सामने आ चुके हैं और अंशु को बहुत ज़्यादा प्यार दे रहे हैं। बहुत ज़्यादा वो अपने पुराने रिश्तों से खुश नज़र आ रही है और अपनी वीडियो में दिखा रही है कि किस तरह से उसके जो रिश्तेदार हैं, उसके भाई हैं जो रिश्ते में लगते हैं, वो उन्हें किस तरह से प्यार दे रहे हैं। तो अंशु अपनी वीडियो में ये सब दिखा रही है और दिखा रही है कि किस तरह से इतना प्यार आज तक उसे कभी नहीं मिला जितना प्यार अब मिल रहा है अंशु को। तो राज परिवार कहीं न कहीं अंशु को प्यार देने के मामले में या फिर उसे अपनी बेटी या बहन बनाने में कहीं न कहीं चूक कर दिया लग रहा है राज परिवार ने। इस वजह से अंशु रिश्ते निभा नहीं पाई राज परिवार के साथ। इसीलिए अब जो रिश्ते जो छूट चुके थे पीछे, जिनके बारे में अंशु बहुत कुछ बता चुकी है और ये भी बता चुकी है कि किस वजह से उसने अपने सारे रिश्ते तोड़ दिए थे अपने माँ बाप के जाने के बाद, वो रिश्ते अब जाकर बहुत अच्छे हो गए हैं और अब अंशु को सारा सपोर्ट, सारा प्यार वहाँ से मिल रहा है। सो हेलो एवरीवन, राधे राधे आप सभी को। कैसे हो आप लोग? आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम बात करेंगे अंशु शुभम ऑफिशियल के बारे में। अंशु एक ऐसी लड़की थी जिसे कोई नहीं जानता था यूट्यूब पर। शायद वो अगर राज फैमिली के टच में अगर नहीं आती तो शायद ही अंशु को कोई जानता। और अंशु जब से राज फैमिली के टच में आई है उसके बाद उसने जब से वीडियो बनाना शुरू किया है यूट्यूब पर, जब से आई तब से लोग उसे जानने लगे, सोशल मीडिया उसे पहचानने लगी है, उससे नेम और फेम दोनों मिला। इसकी सबसे बड़ी वजह है राज फैमिली। आप मानो या ना मानो, मानते हैं कि उसने मेहनत की है, लेकिन यही मेहनत अगर वो ऐसे करती विदाउट राज फैमिली तो शायद उसे बहुत टाइम लगता फेमस होने के लिए। तो राज फैमिली का कहीं ना कहीं बहुत बड़ा योगदान है अंशु की इस काबिलियत के पीछे। तो अंशु भी रिश्ते निभा रही थी, अभी तक निभा रही थी रिश्ते राज फैमिली से। राज फैमिली भी बहुत सपोर्ट में था अंशु के साथ। अंशु की हर चीज़ को, शादी से लेकर उसका पग फेरा हो गया या हर एक छोटी छोटी रस्म राज फैमिली ने या फिर अप्सरा आंटी ने बहुत अच्छी तरह से निभाई है। सचिन मनीषा ने भी निभाया है। हर हर वक्त जब भी अंशु मुसीबत में थी, अंशु को कोई प्रॉब्लम थी तो सचिन मनीषा हमेशा पहुंच जाते थे अंशु के पास, उसे अकेला नहीं फील कराते थे। और अंशु भी बहुत गुणगान करती थी जिस समय वो धीरे धीरे यूट्यूब पर फेम पा रही थी। धीरे धीरे अंशु भी बहुत तारीफ़ करती थी कि मेरे सबसे अच्छे भैया, मेरी सबसे अच्छी भाभी। लेकिन ऐसा क्या हुआ जो कि इन दोनों रिश्तों में, अंशु और राज फैमिली के रिश्ते में ऐसी दरार आ गई। और मानो या ना मानो, अंशु का भी नेचर जो है वो बहुत हट के है, अलग है। वो कोई चीज़ बर्दाश्त नहीं करती है जल्दी, वो बहुत जल्दी रिएक्ट करती है। उसे कोई कुछ भी वो बोलती भी है अपनी वीडियो में कि मुझे कोई चीज़ बर्दाश्त नहीं होती है, मैं तुरंत उसका जवाब दे देती हूँ। तो ये चीज़ मुझे लगता है राज फैमिली में कहीं ना कहीं खटकी। फिर सबसे बड़ा मुद्दा बना अंशु का मिसकैरेज, जो कि अंशु ने अपनी प्रेगनेंसी से लेकर मिसकैरेज तक का जो भी था उसने अपनी फैमिली यानी कि मायके की फैमिली, जिसे वो मायका मानती थी, अप्सरा आंटी को मॉम मानती थी, तो उन्हें ना बताकर उसने उन लोगों से बताया जो कि रिश्ते में उससे कुछ नहीं लगते थे, एज अ फ्रेंडशिप थी, यानी कि पंकज और निशा को बताया। उसके बाद से अप्सरा आंटी को बहुत बुरा लगा ये सब चीज़ें कि अंशु जिसे वे बेटी मानती थी उसने उनको ना बताकर ये सब चीज़ें, और किसी दूसरे को आप बुला रहे हो 35 किलोमीटर दूर से और आप उससे सब कुछ शेयर कर रहे हो, और अपनी ही माँ से, जिसे आप माँ मानते थे, जिसने आपका कन्यादान दिया था, उसे आप कुछ नहीं बताते हो, तो काफ़ी हर्ट होता है। देखो फ्रेंड्स, बहुत लोग ऐसा बोलते हैं कि क्या अंशु अगर सगी बेटी होती तो राज फैमिली उसके साथ भी ऐसा करती। लेकिन आप ये सोचो कि अगर अंशु सगी बेटी होती तो क्या राज फैमिली के साथ ऐसा करती? अगर अप्सरा माँ उसकी सगी माँ होती तो क्या अंशु उन्हें नहीं बताती? तो यहाँ पे दोनों तरफ से चीज़ें हैं। रिश्ते कभी भी एक तरफ से नहीं निभाए जाते हैं, हमेशा दोनों तरफ से निभाते हैं। तो अंशु का नेचर भी बहुत डिफरेंट है। वो चीज़ें बर्दाश्त नहीं करती है, बहुत जल्दी रिएक्ट करती है चीज़ों को, और बहुत सारी चीज़ें हो चुकी हैं ऑन कैमरा, ऑफ कैमरा, सचिन के साथ, मनीषा के साथ, जो कि उसने बोला भी है वीडियो में। बहुत सारी ऐसी बातें हैं। तो अब बात करते हैं जो अंशु के नए रिश्तेदार हैं, जो नए रिश्ते हैं जो अंशु के, वो अब सामने आ रहे हैं।
और अब जब कि राज फैमिली से रिश्ता ख़त्म हो चुका है, जहाँ तक मुझे लग रहा है, क्योंकि अभी अंकल आंटी की एनिवर्सरी पार्टी में भी अंशु को नहीं बुलाया गया, तो इस वजह से मुझे लगता है कि अब आगे मुमकिन नहीं है ऐसा कि ये रिश्ता आगे फिर से कामयाब हो। तो अंशु को मतलब कि अभी तक जो था सारे रिश्ते उसके ख़त्म हो चुके थे। उसने खुद अपनी वीडियो में बताया है कि उसके माँ बाप के जाने के बाद उसने सबसे रिश्ता तोड़ दिया, क्योंकि सब लोग उसके पैसे से प्यार करते थे और इस वजह से अंशु ने सबसे रिश्ते तोड़ दिए थे। तो मुझे ये पूछना है अंशु से कि अंशु, तुम्हारी शादी जब होने वाली थी उस समय कोई भी नहीं तुम्हारे साथ खड़ा था, यहाँ तक कि कोई एक रिश्तेदार दूर दूर तक का दिखाई नहीं दे रहा था तुम्हारी शादी में। उस समय राज परिवार पूरा साथ में खड़ा था, तुम्हारी शादी करवाई, कन्यादान दिया, जो भी लेना देना था वो किया। उसके बाद तुम ससुराल गई, ससुराल में भी तुम्हारे साथ बहुत सारी दिक्कतें हुई, तुम्हें एडजस्ट होने में बहुत टाइम लगा। उस समय भी राज फैमिली तुम्हारे साथ खड़ी थी, आप लोग भी इस चीज़ को मानते होगे, ठीक है। बहुत सारे लोग ऐसा कहते हैं कि राज फैमिली ने अपने व्यूज़ के लिए अंशु की शादी कराई, ठीक है, मैं मानती हूँ, चलो होगा ऐसा व्यूज़ के लिए। लेकिन आप ये भी मानो कि राज फैमिली अगर ये, चलो शादी से व्यूज़ जो कमाया है राज फैमिली ने, अगर ये शादी नहीं कराती राज फैमिली, तो वो अपने घर में ही एक कंट्रोवर्सी करते, उतना व्यूज़ तो आ जाता उनके पास। सिर्फ एक छोटी सी कंट्रोवर्सी करते अपनी किसी भी फैमिली मेम्बर के साथ, तो उनके व्यूज़ तो ऐसे ही आ जाते हैं हमेशा। उन्हें शादी की क्या ज़रूरत थी। शादी करना एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है, खासकर एक बेटी की शादी करना, और उस जिम्मेदारी को निभाया है उन लोगों ने बहुत अच्छी तरीके से। मैं ये बोलना चाहूँगी कि इसमें अंशु जो है अभी भी अपनी वीडियो के माध्यम से ऐसा दिखा रही है कि उसके तो बहुत सारे रिश्ते ऐसे हैं जो कि राज फैमिली से भी ज़्यादा अच्छे हैं और उसे बहुत प्यार कर रहे हैं, सम्मान दे रहे हैं, और वो बहुत खुश हैं उन रिश्तों से। अंशु को लेकिन ये चीज़ नहीं भूलनी चाहिए कि अंशु राज फैमिली का तो चलो चल जाता अंशु के बिना, लेकिन अंशु अगर राज फैमिली की वजह से ही यहाँ तक पहुँची है, ये मानो आप या ना मानो। और अंशु की जो आगे की लाइफ है वो भी बहुत बेटर होने वाली है। अगर वो इस प्लेटफॉर्म पे नहीं आती, वो अर्निंग नहीं करती है, जो भी था उसका फेम जो भी है, जो करती है ऑफ कैमरा भी जो वो काम करती है, कहीं ना कहीं उसे यूट्यूब से बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ है। तो अंशु जो है, अंशु के लाइफ में एक ऐसा टाइम था जिसे अपने घर वालों की या रिश्तेदारों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। जब उसे शुभम के साथ शादी करनी थी, उसकी शादी होने वाली थी, उस समय उसके साथ कोई नहीं खड़ा था, कोई नज़र नहीं आ रहा था। उस समय राज फैमिली ही साथ खड़ी थी, जिसका अंशु से कोई रिश्ता नहीं था, खून का रिश्ता नहीं था, फिर भी राज फैमिली ने उसका साथ दिया, पूरी फैमिली साथ में खड़ी थी। लेकिन अंशु ये सब चीज़ें भूल चुकी है और उसे ऐसा लगता है कि अगर उसे कहीं भी थोड़ी सी भी इम्पोर्टेंस अगर कम मिलती है तो वो जितना किया धरा रहता है सब भूल जाती है। इसी तरह राज फैमिली के साथ भी हुआ। राज फैमिली में कुछ मिस्टेक हुई अंशु के साथ, जहाँ पर अंशु को कम इज्जत मिली या फिर कम सम्मान मिला, कम प्यार मिला, वहाँ पर अंशु ने तुरंत रिएक्ट किया और अंशु को वो चीज़ें बुरी लगी। अंशु पिछली सारी बातें भूल चुकी, जैसे कि राज फैमिली ने उसके साथ क्या अच्छा किया ये भूल चुकी है, और अब आगे की जो चीज़ें हैं जो उसके साथ हुआ है वो उसे याद है कि राज फैमिली ने उसके साथ क्या गलत किया है। तो कहते हैं ना कि 100 अच्छाई कर लो, लेकिन एक अगर बुराई, अगर कुछ गलत कर दो तो वो बुराई या गलत काम वो याद रहता है लोगों को, अच्छाइयाँ सारी भूल जाते हैं लोग। अंशु के साथ भी यही है। तो बात करेंगे अप्सरा आंटी की। अप्सरा आंटी भी कम नहीं है, वो भी अपनी वीडियो में बार बार ये मुद्दा उठाती हैं। उन्होंने अपनी वीडियो में ये भी बोला है कि मैंने सोचा था कि एक बेटी को माँ की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, उसका ससुराल कितना भी अच्छा हो, उसका पति कितना भी अच्छा हो, लेकिन उसे एक माँ की ज़रूरत हमेशा पड़ती है। एक ऐसा टाइम होता है कि माँ याद आती है, माँ की ज़रूरत पड़ती है, हर बात हम हर किसी से शेयर नहीं कर सकते, इसलिए उन्होंने उसका कन्यादान दिया था। लेकिन अंशु ने जो किया अप्सरा आंटी के साथ, वो उन्हें बहुत हर्ट किया। इस वजह से वो अपनी फैमिली के लिए अंशु से रिश्ता तोड़ चुकी हैं और अब शायद ही आगे ये रिश्ता आगे बढ़े। लेकिन देखते हैं अभी फ्यूचर में क्या होता है, ये लोग आपस में क्या सलाह मशवरा करते हैं ऑफलाइन या जो भी है। लेकिन मुझे नहीं लगता है कि अब आगे ऐसा कुछ होगा, क्योंकि अप्सरा आंटी को ये चीज़ समझ आ गई है कि किसी फैमिली के किसी बाहरी मेंबर की वजह से, उनकी घर की फैमिली के किसी मेंबर पर, उनकी बहू पर, उनके बेटे पर अगर कोई लांछन लगाए,
कोई ब्लेम करे तो उन्हें बर्दाश्त नहीं होने वाला है, क्योंकि ये चीज़ें बार 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 राज फैमिली के साथ रिपीट हो रही हैं। जब भी राज फैमिली किसी के साथ टच में आती है, बहुत ज़्यादा भला करने लगती है, तो हमेशा उनके साथ ऐसा ही होता है। ये हम देखते चले आ रहे हैं। तो अभी मेरा बस इतना ही कहना है कि अंशु को ये चीज़ नहीं दिखानी चाहिए, ये चीज़ नहीं भूलनी चाहिए कि जिसने उसके साथ जो चीज़ अच्छी की है उसे नहीं भूलना चाहिए। बुराई लोग बहुत जल्दी याद रखते हैं कि ये इस इंसान ने मेरे साथ ये बुरा किया, लेकिन अच्छाई कोई नहीं याद रखता है। वही चीज़ अंशु के साथ भी है। अंशु की लाइफ में ये जो बहुत बड़ा चेंज आया है वो राज फैमिली की वजह से ही आया है। अंशु गलत नहीं है, लेकिन अंशु को चीज़ें समझना चाहिए। और जो अभी वो अपनी वीडियो में दिखा रही है अपने रिश्तेदारों को, जो नए नए अब जो रिश्तेदार ख़त्म हो चुके थे उसके लिए उसकी ज़िंदगी से, वो अब रिश्ते नए नए उभर कर सामने आ रहे हैं। ये रिश्ते उस समय कहाँ थे जब ये अंशु को कोई नहीं जानता था और अंशु इतना फेमस नहीं थी। तो बस मेरा आज की वीडियो में बस इतना ही कहना था। मुझे ये चीज़ गलत लगी, मुझे ये चीज़ सही नहीं लगी, इसलिए मैंने रिएक्ट किया। तो आज का रिएक्शन वीडियो आप लोगों को कैसा लगा बताइएगा ज़रूर। मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक ज़रूर करिएगा। मेरे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग।